मेरे 30-35 साल की अख खराब हो गई मेरी। पहले तो नजर आंदा सी, मैं भांडे भुंडे मांज लेने, मालिश नहीं होंदी बंदियां दी, और कर लेनी बस अड्डे ते जाके। हूँ मैं कौन दाई ना नजर आंदा ना मैं कौन दाई। मैं परसों इत्थे डिग पिया, मैनू बड़ी दर्द है, 8 दिन हो गए। दवाई मैं खा ली है बड़ी। लभदा अखां तो लभदा। तो मैंने कोशिश करी थी थोड़े दिन पहले इनसे पूछने की कि आप कहाँ से हो, क्या है फैमिली बैकग्राउंड वगैरह। इन्होंने मुझे बताया था कि मेरा जानीपुर में घर है। पैंट गीली क्यों है? आपने बीच में पेशाब कर दिया? अपनी शुगर है ना। शुगर है तो कंट्रोल नहीं होता है। तुझे गीली पैंट पहन के रखोगे सारा दिन? नहीं मैं पतला का भाई चले भाई। उनको बोलता है कि जाने के लिए, बोलता है घर पे नहीं जाने नहीं देते मुझे, जब जाता हूँ बाहर निकाल देते हैं। खंदे कुत्ते जी कभी किसो कभी मुल्दी भी खा लेना, कभी कोई यात्रू चावल दे गया। मैं इस वक्त हूँ पवित्र बावे वाले मंदिर माँ काली के मंदिर के बिल्कुल बाहर पार्किंग में। यहाँ पर एक ऐसी कहानी आपको बताने जा रहा हूँ जो आपके दिल को ज़रूर छू जाएगी, क्योंकि हमने ऐसी व्यवस्थाएं ज़रूर की हैं बुज़ुर्गों के लिए, ऐसे इंसानों के लिए जिनका कोई नहीं है या फिर कोई है उनको कोई अपनाना नहीं चाहता, उन पर बोझ हैं। ऐसे लोगों के लिए वृद्ध आश्रम हैं, और भी एनजीओ काम कर रही होंगी। ये खबर मैं उन्हीं के लिए बताने जा रहा हूँ कि यहाँ कुछ मैंने ऐसे देखा जो ठीक नहीं है। एक बुज़ुर्ग हैं यहाँ पर कमल कुमार करके, इनसे बात की मैंने। पिछले 4-5 साल से यहीं पे रह रहे हैं। पहले हालात ठीक थे, लेकिन अब आँख की रोशनी भी जाती रही है। इनको आँखों से नाक के बराबर दिखता है। हालात मुश्किल हैं। जो पिछले 5 साल कटे वो यहाँ की जो मार्केट के लोग हैं वो इनको खाना भी देते थे, कपड़े भी देते थे, इंसानियत का फ़र्ज़ निभा रहे थे। लेकिन अब हालात बद से बदतर हैं। अभी भी मुझे लगता है इनका यूरिन पास हो गया है पैंट में ही, और ऐसा दिन में कई बार हो जाता है। यहाँ के लोगों ने बताया ऐसा दिन में कई बार हो जाता है। कमल कुमार, जिनकी उम्र हम जो आइडिया लगा रहे हैं 75 साल, 75 से 80 के बीच होगी, ये नहीं जानते हैं, लेकिन इनका परिवार है, ऐसा इनका कहना है। शादी इन्होंने नहीं की, लेकिन भाई बहन है, ऐसा ये बताते हैं। और इनका जो सरमाया है वो इनके हाथ में ये छड़ी और ये बैग है। शायद इसमें कोई 1-2 कमीज़ें होंगी, कपड़े होंगे, बस यही ज़िंदगी है। और माँ के चरणों में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जो श्रद्धालु यहाँ पे हैं, जो यहाँ के शॉपकीपर हैं, वो इनकी मदद करते हैं। लेकिन कब तक चलेगा ये? क्योंकि आने वाले दिन मुश्किल होंगे, क्योंकि बुढ़ापा किसी अभिशाप से कम नहीं है। लेकिन वैसा बुढ़ापा जिसमें कोई अपना साथ ना हो, आपके पास सर पे छत ना हो, खाने को रोटी ना हो, ऐसा बुढ़ापा किसी अभिशाप से कम नहीं है। लेकिन काफ़ी श्रद्धालु यहाँ आते होंगे, इनको देखते भी होंगे, टेम्परेरी हेल्प भी करते होंगे। टेम्परेरी हेल्प का मतलब होता है 1 दिन का खाना दे दिया, एक कमीज़ दे दी, पैंट दे दी, 10, 15, 20, 50 रुपये दे दिए। लेकिन इनको ज़रूरत है परमानेंट सेटलमेंट की। किसी वृद्ध आश्रम में इनको लिया जाए, इनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, कोई एनजीओ, कोई आश्रम, कोई सरकारी व्यवस्था सामने आए, क्योंकि ये एक इंसानी ज़िंदगी है। हम कोशिश करते हैं इनसे बात करने की, लेकिन काफ़ी लाचार हालत में हैं, काफ़ी लाचार हालत में। शायद इसी स्टोरी कवर करने के लिए यही कहानी होनी चाहिए मानवता के लिए। आप लोगों तक मैं ये कहानी पहुंचा सकूं, ये तस्वीरें पहुंचा सकूं, उसके बाद मर्ज़ी आपकी है, क्या करना है आपको। मेरा काम यही ख़त्म हो जाता है आकर। आपका नाम क्या है? तुंदा नाम क्या है? कमल कुमार। इतने कदों रहे करते? 5 साल हो गए। खंदे कुत्थे? जी कभी किसो कभी मुल्दी भी खा लेना, कभी कोई यात्रू चावल दे गया। लभदा अखां तो लभदा। फैमिली कोई नहीं है? भरा मर गए ने 3, तो रोटियां नहीं रख दियां। कहाँ रहते थे आप पहले? हैं कहाँ रहते थे? कित्थे रहंदे ही? पहले मैं जी लोगों के घर रहंदा सी, काम करदा सी। की काम करते सी? भांडे भुंडे मांजने।
शादियों में या लोगों के घरों में? नहीं शादियां विच आप वो भी नहीं करते हो? बूढ़े हो बूढ़े ਹੁੰਦਾ हो ਹੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਇੱਥੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਦਰਦ ਹੈ, 8 दिन हो गए। दवाई मैं खा ली है बड़ी। रात को सोते कहाँ पे हो? ओ छत तले बिस्तर है आपके पास? 2 कंबल ने, ठंड लगती। आगे तो बहुत ठंड हो जाएगी अब। हाँ पहले 1300 का कमरा ले आया थी, हाँ उन्हें खाली करा लिया। क्यों? वो कहना मैं नहीं रखना। अपने किराया कितना देते थे? 1300 रुपया। आहो अभी सामान उधर ही है मेरा, मंजा है, पक्खा है, रजाई है। आप कमाते क्या हो? पैसे कौन देता है आपको? लो मैं हाँ जी, पहले भी पैसे रखे कम दे। नहीं, अभी आप रोज क्या करते हो? यहाँ मांगते हो लोगों से? हाँ कोई दे देंगे बैठे बैठे। खाना कहाँ खाते हो? होटल वगैरह यहीं से, दुकानें यहीं से खाते हो? ए होटल है ये देते हैं खाना? नहीं है, मुंडे देंदा होटल पर लो, यात्रु दे देंदा दुकानदार, कई दुकानदार दे, पर उन कोई नहीं देंदा रोज। आगे क्या करोगे? काफ़ी बुजुर्ग हो गए हो, आपको आंखों से दिखाई नहीं देता, हाँ, मुश्किल है आगे। हाँ, मैं डिग पिया मैं ते आप जी। ओ बाथरूम गया 5 रुपए रोज लेंदा तो ये ब्याह नहीं किया? ना। क्यों? मेरा 30-35 साल दी अख खराब हो गई मेरी। पहले तो नजर आंदा सी, मैं भांडे भुंडे मांज लेने, मालिश नहीं हुंदी बंदियां दी, और कर लेनी बस अड्डे ते जाके। हुन मैं कहूंदा ही ना, मैं नजर आंदा ना, मैं कहूंदा ही कपड़े में मैले के चले तो लेना मुझे वजह तो पता। ये आपकी पैंट गीली क्यों है? आपने बीच में ही पेशाब कर दिया? अपनी शुगर है ना। शुगर है हाँ तो कंट्रोल नहीं होता है। हाँ? तो ये गीली पैंट पहन के रखोगे सारा दिन? नहीं मैं पतला का भाई चले भाई। क्या कहते हो जनाब? कहाँ है व्यवस्था इन लोगों के लिए? और इन लोगों का अंत कैसे होगा? ये इंसानी ज़िंदगी है। मुझे लगता है कि ये सब जो सिस्टम हम बनाते हैं, जो व्यवस्था हम बनाते हैं, ऐसे लोगों के लिए ही बनाते हैं। लेकिन कमल कुमार लाचार है, पता नहीं आगे ज़िंदगी क्या मोड़ लेगी। आगे बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाएगी, कोहरा पड़ेगा, धुंध होगी, लेकिन इनके पास ऑप्शन कोई नहीं होगा। माँ के चरणों में रहेंगे, उन्हीं के आशीर्वाद से शायद अब तक ज़िंदा हैं। पता नहीं आगे क्या होगा। ये यहाँ के कुछ लोग हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं यहाँ के। आपका नाम क्या है जनाब? सर मेरा नाम अंकुश खजूरिया। पहले तो दिल की गहराइयों से हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं कि हमने आपको कॉल करा और आप आए भी, और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उसके लिए आपको सल्यूट करना चाहते हैं। लेकिन अंकुश साहब, होगा क्या आगे? अब इस किस तरह से आप लोग इनकी मदद कर रहे हो, तो आगे क्या? एक्चुअली सर हमारा यहाँ पे ग्रुप है, तो जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं, हम मिलजुल के जो भी हमसे हो पाता है तो हम इनके लिए करते हैं। खैर हमारी तो कोई औकात नहीं है करने की, माता रानी जी जो हमें देती है तो हम इनके लिए करते हैं। तो जब भी इनको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो ये आते जाते हम इनसे पूछते हैं कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, ये बोलते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए, तो हम इनको प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं। आपको लगता है हालात बड़े ख़राब हैं इनके, आगे हो जाएंगे? जी सर, हालात तो काफ़ी दिखाई नहीं देते। जी पहले तो ये ठीक थे थोड़ी देर पहले, अब जगदम इनकी आंखें दोनों ख़राब हो गई है, इनको दिखना पूरा बंद हो गया है। तो मैंने कोशिश करी थी थोड़े दिन पहले इनसे पूछने की कि आप कहाँ से हो, क्या है फैमिली बैकग्राउंड वगैरह। इन्होंने मुझे बताया था कि मेरा जानीपुर में घर है, तो वहाँ पे फैमिली मेम्बर्स है कुछ। तो अब देखो, जब तक हमें रियलिटी नहीं मालूम है तो हम उनके लिए गलत नहीं बोल सकते। रियलिटी यही है कि ये अब बेघर हैं। सच्चाई ये है कि ये घर हैं, लाचार हैं, यूरिन बीच में पास हो रहा है, खाने का कोई ठिकाना नहीं है। ये छड़ी और ये बैग इनकी जो विरासत जो इनको मिली है, जो इनकी जायदाद है, यही है। लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात ये है कि ये इंसानी ज़िंदगी है। बस इस पॉइंट को याद रखना, ये एक इंसान है। जो मैं फ़ील करता हूँ, गर्मी, सर्दी, शर्म, भूख, बीमारी, वो इनको भी फील होता है, क्योंकि ये इंसान है। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि इनका नाम कमल कुमार है, मेरा नाम रविंद्र सिंह है इंसानी ज़िंदगी ये। आपका नाम क्या है जनाब? मेरा नाम सोनी है जी। आप यहीं रहते हो? कब से देख रहे हो इनको?
हो गया 5-6 साल हो गया देखते हुए इनको। तो कोई हेल्प क्यों नहीं करते इनको? कहीं वृद्ध आश्रम में कहीं आगे पीछे कोई हेल्प हो जाए, इनकी परमानेंट सेटलमेंट हो जाए, क्योंकि आने वाले दिनों में मुझे नहीं लगता अगर ये बाहर रहेंगे तो सर्दियों में सर्दी निकाल पाएंगे। हाँ सर, सर्दी तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पड़ती है, जब पड़ती है तो ओस वगैरह पड़ती है, बाहर इनको रहने का कोई ठिकाना नहीं है इनका। मुश्किल हो जाएगी इनके लिए। हाँ, तो इनको बोलते हैं कि जाने के लिए, बोलते हैं घर पे नहीं जाने नहीं देते मुझे, जब जाता हूँ बाहर निकाल देते हैं, ऐसे कहते हैं। बस यही है जनाब, ये कहानी है। माता के चरणों में ये आदमी है, ये यहाँ की जो दुकानदार हैं ये इनकी हेल्प करते हैं। इन्होंने कॉल किया था मुझे कि अगर इनकी एक रिपोर्ट हो जाए, कोई एनजीओ, कोई सरकारी तंत्र, कोई वृद्ध आश्रम इनको अडॉप्ट कर ले, इनके आने वाली ज़िंदगी आसान हो जाएगी। इंसानी ज़िंदगी है कितनी है, अगर तंदुरुस्ती के साथ जी जाए तो 80, 85, 90 बड़ा तंदुरुस्त होगा आदमी, बड़ी सहूलियत उसके पास होगी। लेकिन ये बुज़ुर्ग 75 से 80 साल का है। ये सीढ़ियाँ चढ़ने में इसको 15 मिनट लगे। वहाँ धूप आ गई थी, पहले वहाँ बैठे थे, तो सीढ़ियाँ चढ़ने में इनको 15 मिनट लगे यहाँ तक पहुँचने के लिए। अभी भी यूरिन पास किया है इन्होंने। इनका कपड़े जो हैं वो गंदे हैं। ये इंसानी ज़िंदगी है। और जितने भी मेरे सियासतदान लोग हैं जो देश की बेहतरी की बात करते हैं, स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, भारत के निर्माण की बात करते हैं, ये भारत है। अगर मैं भारत हूँ, सियासतदान भारत है, कोई अफसर ब्यूरोक्रेट भारत है, हमारे गांव में रहने वाले लोग भारत हैं, तो कुछ कंट्रीब्यूशन इनका भी है। ये भी एक भारत है। शुरुआत करनी चाहिए यहाँ से। बड़ा आसान सा काम है। एक गाड़ी आएगी, इनको यहाँ से ले जाएगी, वृद्धाश्रम में रखेंगे, इनको सब सहूलियत दी जाएगी, खाना वाना दिया जाएगा, कपड़े इनको धुले हुए मिलेंगे। शायद इसी के लिए तंत्र है, शायद यही व्यवस्था है। मैंने अपना काम कर दिया, अब आपने करना है। मुझे याद है बलोरिया साहब हैं कठुआ में, उन्होंने मिट्ठू की ज़िंदगी बदल दी। मिट्ठू, याद होगा आपको। मिट्ठू आज अपने परिवार के बीच रह रहा है। सड़क पर रहने वाला आदमी जिसको खाने का कोई पता नहीं था, कपड़े बदलने का कोई पता नहीं था, ठिकाना कोई नहीं था। शायद अभी तक वहाँ होता तो हालात बदतर होते, लेकिन आज अपनी फैमिली के साथ है। अमर बलोरिया साहब, वो उनको अपने रिहैब सेंटर में ले गए। आज मिट्ठू एक बड़ी ही अच्छी ज़िंदगी जी रहा है। छोटी सी कोशिश और आप लोगों का साथ। ये कमल कुमार जी हैं। बस हम यही कहते हैं कि ये इस दुनिया से लावारिस ना जाएं, इस दुनिया से लावारिस ना जाएं। जो भी इनके पास वक्त है, जितना भगवान ने इनको वक्त दिया है, इनकी ज़िंदगी हम आसान कर दें। भाई यही है, बाकी आप लोग डिसाइड कीजिए। जम्मू से शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।